हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी ड्राइवर के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशल मैथ्स जीरो से मैथ, जीरो लेवल से मैथ। कुछ कैंडिडेट्स को बड़ा डाउट था कि सर हमें पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो गया है। तो सबसे पहले तो सिलेबस आपको पता है कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप एक ऑप्ट करेंगे वही 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो हम बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं क्लास के लिए। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, परसेंटेज। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो एक क्या है, 1/1 या एक जो है वो क्या है, 100%। उसको गुना 100% कर दिया तो 100। प्रतिशत को क्या करना है कि गुना 1/100 करना है, ये बात हम कर चुके हैं। ये आप याद रख सकते हैं कि 1/2 कितना है, 50% है। 1/3 कितना है, 33 सही 1/3% है। इसकी जरूरत कहां पड़ती है? जरूरत इसकी तब पड़ती है जब आपको पूछ लिया कि 3333 का 33 सही 1/3% बराबर कितना। तो आप तुरंत आप स्ट्राइक कर सकते हैं। यदि आपको ये पता है कि ये 1/3 है तो इसका 1/3 करना है, यानी कि 1111। ये अपना उत्तर हो गया। अब आपको पता है कि यदि 1/4 25% है तो सवाल आया कि 2500 का 25% करो, 2500 का 25% करो। तो ये तो इसके लिए यहां से 2 जीरो, ये 2 जीरो, 25 25 625 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैसे किया कि इस प्रतिशत के लिए क्या करना है, गुना 1/100, यानी कि जो 100 होता है, या आप 25 कितना है, 100 भाग 25 है तो एक भाग कितना हो गया, 25 हो गया। हमें कितना चाहिए, हमें 25 ही चाहिए। तो ये 25 25 625, यानी कि आपको भिन्न में परिवर्तित करने वाला और जो दूसरा एक मूल तरीका है, 100 भाग 1 भाग अन्य भाग, दोनों आपको समझ आने चाहिए। दोनों से ये आपको तैयारी रखनी। 1/5 क्या है, 20%। अब ये बहुत ज्यादा आता है सिपाही लेवल में, तो 20%। अब आपको कह दे कि 12,000 का 16 सही 2/3% कीजिए, तो अब आपको ये पता हो कि 16 सही 2/3%। आप करने को करना चाहें तो 16 3 48 और 2 50/3 लिख सकते हैं उसको। लेकिन यदि आपने याद कर रखा है कि 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6, तो अब आप 12,000 का 1/6 भिन्न भी आपने पढ़ा है। 12,000 का मतलब है गुना, गुना 1/6, 6 2 12, आप डायरेक्ट 2,000, यानी कि यह 20% अधिक है वाले सवाल जब आए थे कि राजू की आय शाम की आय से 20% अधिक है, तो अधिक है तो दूसरे वाले की कितनी कम है, वो ये भी किया था हमने। उस पे आगे आएंगे क्वेश्चन पे। 1/7 क्या है, 1/8 क्या है, 1/9 क्या है, 10 क्या है, 11 12 13 14, जितना आप याद कर सकते हैं वो ये आपके ऊपर है कि कितना आप याद कर सकते हैं। वह संख्या क्या है, देखिए पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं कि प्रश्न पूरा नहीं पढ़ने पर आप गलतियां करते हैं और वो गलती आत्मघाती हो जाती है। और आपको दुश्मन को हराना है, जो परीक्षा का जो दुश्मन है उसको हरा के वर्दी पानी है। और पीटी पीएसटी हो गया है, अब सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है कि वो 100 नंबर का जो दुश्मन है, उसमें 100 दुश्मन है, वो उसमें से कितनों को हराते हो उस पर डिपेंड करेगा मेरिट। 540 से 30% कम है। आप गलती क्या करते हैं कि 540 का 30% जिस प्रैक्टिस है वो 0 0 यही खत्म कर लेगा, और 54 को 3 से गुना कर दिया, और वो विकल्प भी उसमें होगा कि 54 को 3 से गुना कर दिया तो 162 हो गया। यदि विकल्प उसमें है तो आप उस विकल्प पर स्ट्राइक करके आगे बढ़ जाते हैं। और ऑफलाइन एग्जाम में यदि आपने ओएमआर में फिल कर लिया उसके बाद कुछ नहीं बचता है। उसके बाद ऑनलाइन में तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, बाद में चेक कर सकते हैं, बाद में आपको ध्यान आ गया। तो पहला काम ये करना
कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अब 30% कम है, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 30 घटा दें तो पीछे बचा कितना, 70 बचा। यानी कि हमें करना है 540 का, ये सवाल हमारा पलट गया, 540 का हमें 70% करना है। तो 540 का 70% करना है, तो ये जो 2 जीरो है, ये प्रतिशत से हम ये जीरो और ये जीरो हम यही खत्म कर सकते हैं। 7 को 4 से गुना करने के लिए भी देखिए, 7 4 28, आपने देखा कि इसका इकाई अंक 8 आ रहा है, तो विकल्प जो है आपके 4, उसमें देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें 8 आ रहा है, और आपके सिपाही के टेस्ट में ऐसा ही होता है कि एक ही विकल्प में 8 आ रहा है। ये पुराना तरीका है, सीजीएल में तो चारों विकल्प में 8 ही आएगा, या सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी चारों विकल्प में 8 ही आएगा इकाई अंक। आप यही सॉल्व करके छोड़ सकते हैं उसको, यदि एक ही विकल्प में 7 किससे भिड़ेगा, 7 4 28, 7 5 35 और 36 37, ये क्या हो गया, अपना उत्तर हो गया 378। पूरा बनाने से पहले इकाई अंक से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं कि जल्दी कैसे होगा। कि एक शिकायत होता है बहुत ज्यादा कि मेरा क्वेश्चन जो था वो छूट गया, मैं पूरा नहीं कर पाया। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है वो आप कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा बुक्स का इस्तेमाल। अब एक गाइड लिया कि मैं इससे ये लिया है, मैंने बहुत सारे पिक्स शेयर करते हैं कैंडिडेट कि मैं ये गाइड लिया हूं, क्या मैं ये सही है। हम तो देखिए किसी गाइड के बारे में नहीं गाइड करते। कुछ तो ऐसे भी हैं कैंडिडेट जिनके हमें रिप्लाई के लिए उनको मैसेज जो है वो बंद करना पड़ता है, इसीलिए कि वो अनावश्यक क्वेश्चन कि मैं ये गाइड पढ़ रहा हूं, क्या मैं इससे भर्ती हो जाऊंगा, क्यों मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है वो इस कदर है कि वो गाइड पढ़ के भर्ती होने वाला जमाना है वो चला। वह संख्या क्या है जो 720 से 20% अधिक है, यानी कि आपको 720 का 100 प्लस 20, 720 का आपको क्या करना है, 120% आपको करना है। तो 120% करना है, तो ये प्रतिशत से ये गया, और 72 को 12 से गुना कर दें। वही सबसे पहला काम क्या करना, विकल्प में देखना इकाई अंक कहीं अकेला ही 2 2 4 तो नहीं है। यदि है तो उसी पर स्ट्राइक कर दो। यदि अकेला 2 2 4 नहीं है, 2 4 है, तो गुणा करके देख लो। गुणा करते हो, 12 2 24, तो 12 7 84 और 2 86। कैलकुलेशन जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना फायदा हो। कि जैसे आप रनिंग करते थे तो क्या करते थे, बिना प्रैक्टिस के तो रनिंग क्वालिफाई नहीं हो पाए, कोई नहीं होगा ऐसा। कोई हो सकता है, कोई कद कि जो फिजिकली जो है वो इतना स्ट्रांग हो, इनबिल्ट हो कि वो बिना प्रैक्टिस के कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह संख्या क्या है जिससे 720 20% अधिक है। अब यहां पर जो है आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वह जिससे 720, अब आपको 720 नहीं है, अर्थात कोई संख्या है जिससे, माना वो संख्या x है, अब x का 100 प्लस 20 यानी कि 120% जो है वो 720 है। तो आपको ये x जो है वो ज्ञात करना। यहां आप क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, 720 जो है उसको 20 मान लेते हैं। 720 20 नहीं है, 720 जो है वो तो 120 भाग है। 720 जो है ये कितना भाग है, 120 भाग है, तो एक भाग कितना हो जाएगा, 12 6 72, एक भाग हो जाएगा 6। और यदि आपको 100 भाग चाहिए कि वह संख्या क्या है, तो इसको 100 से गुणा कर दो, यानी कि वो संख्या कितनी है, 600 है। लेकिन यहां आपको कह दिया जाता है कि यह उस संख्या का 30% कितना है जिससे 720 120% अधिक है। तो यहां 100 करने की बजाय आप डायरेक्ट क्या कर लेते, 30 कर लेते, 6 18 तो 80 आपका उत्तर
ये जोड़ बाकी वाले क्वेश्चन जो है वो आते हैं, वो सिर्फ कैलकुलेशन आपका चेक करने के लिए आपको कि कितना क्या बेसिक तरीके से करेंगे। अब 30 का 4%, काहे 300 गुना 4/100 लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जाएं किस पे, ये प्रतिशत से ये 2 जीरो गया 12 प्लस ये हमें यदि याद है कि इसका मतलब 1/8 होता है तो डायरेक्ट वो लिख सकते हैं और 112 जो है वो अपना उत्तर। ये 2 जोड़ भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, घटाव भी आ सकता है। हम वही जोड़ बाकी गुना भाग, मैथ क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। और सिंपल कैलकुलेशन जो है वो वर्दी के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। ये प्रतिशत जो है ये 2 काटेगा, 12 5 काटिए, और 12.5 होता तो क्या करते, 1/8 डायरेक्ट कर देते। भिन्न और प्रतिशत दोनों याद रखना। किस संख्या का 21% 840 है, ये कितना भाग है, 21 भाग है, तो एक भाग कितना हो गया, 21/84, एक भाग हो गया 40। हमें कितना भाग चाहिए, 100 भाग चाहिए, 4000 हो गया। ये यदि आप आज पहले दिन पढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा, इससे पीछे के 2 भाग और हैं प्रतिशत के, वो यदि पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से आएगा कि 100 भाग, एक भाग, अन्य भाग कैसे हुआ। 21%, अब वो माना संख्या x है, x गुना 21/100 बराबर 840, तो भी काम तो वही होगा क्या कि 840 के 100 जो है वो गुना में चला जाएगा और 21 यहां आ जाएगा। वही मैंने यहां पर किया है और गुना कर दिया 100 से। तो ये कैलकुलेशन आप जितना जल्दी करने की कोशिश करेंगे उतना आपको, कि जितना पसीना बहाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहां आपको सिखाया जाएगा कि ट्रेनिंग में पसीना बहाएंगे तो लड़ाई के मैदान में खून बचाएंगे। और उसको बहुत हल्के में लिया जाता है। हमारे ट्रेनिंग जो होते हैं उसको काफी, मैं ये तो नहीं कहता कि सभी, लेकिन कुछ उसको बड़ा हल्के में लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में ऑपरेशंस में जरूरत पड़ती है तब पता चलता है वाकई खून बचाने वाली आज बहुत आ गई। तो अजय के पास 16,000 रुपए थे, उसने 30% खर्च कर दिए, तो कितना धन शेष बचा। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे 48 तो दिया हुआ है। तो आप लोगों में से भी अभी काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया कि आपने 4800 उत्तर कर दिया। क्यों कर दिया कि आपने एक सूत्र रटा हुआ है, फॉर्मूला रटा हुआ है, बचपन से आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि 16,000 गुना 30/100 करना है हमें, और फिर उसको ट्रिक कर लिया तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म करके 1600 को 3 से गुना करना 4800। आपको ये नहीं कहा कि कितना खर्च कर दिया, ये तो 30 भाग है जो खर्च कर दिया। आपको कितना शेष बचा वो चाहिए। कितना शेष बचा, तो 100 में से यदि 30 खर्च हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इमेजिनरी कल्पना कर सकते हो, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 में से 30 गया तो पीछे बच गया कितना, 70 बच गया। यानी कि हमें इस 16,000 का कितना प्रतिशत हमें चाहिए, इस 16,000 का हमें 70% चाहिए। अब 70% चाहिए तो यहाँ पे ये जीरो गया, ये जीरो गया, किससे, प्रतिशत से। और 16 का यदि पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 7 का आता होगा। मैं 7 वाले तरीके से कर दूं या 16 वाले से कर दूं, कि आपको होना है, पहाड़ा आपको सीखना है। तो 16 7 112 होता है, तो 12 होता है। तो यहां पर क्या है कि हमारा आंसर हो जाएगा। और जो जल्दबाजी में ए उत्तर कर दिए उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा। हमने जो प्रैक्टिस पेपर्स आपके लिए बनाए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको, ये आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो कितना है, पढ़ाने के लिए आपको फिर हिंट जो आपको आंसर, जो उसका आंसर जो है उसमें हिंट में लिखा हुआ भी मिलेगा कि इसको अच्छे से चेक करो, इसमें क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हैं। कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूछ क्या रहा है और आप बता क्या रहे हैं। तो ये, अब देखिए एक ऐसे सवाल आता है
कि किसी संख्या के, अब वही भाषा पर आधारित प्रश्न है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो क्या होगा? कि जब ये तीनों बराबर ही आए, ये 25, ये भी 25 और ये भी 25, यानी कि तीनों समान हो संख्याएं, तो इसका उत्तर 200 आएगा, हमेशा याद। लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, वह संख्या क्या है? हमेशा 200 होती है। कि किसी संख्या के x प्रतिशत में से x घटाने पर x यदि शेष बचे तो वह संख्या क्या है? वह 200 है। ये याद रखना आपको। कुछ अब करने के लिए देखिए, माना वह संख्या x है, x का 25% जो है उसको 25%, 25 बट्टा वो लिख सकते हैं, या आप 1/4 भी लिख सकते हैं। x का 25% -25 बराबर कितना हो गया? 25 ही हो गया। तो ये 1/4 कर दूं, x/4 बराबर पक्षांतरण करेंगे, ये 25 इधर जाएगा, तो 25 + 25 यानी x बराबर 50 गुना ये वाला 4 जो है इधर जाके गुना हो जाएगा 4, तो 5 चौक 20। क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना है, नोट के रूप में याद कर लो इसको, कि किसी संख्या के x हो, y हो, z हो, जो भी आपको मानना है, कि यहां पर 25 की जगह 40% कर दिया, लेकिन इसमें कई बार क्या है कि भाषा चेंज कर देता है, तो ये तब काम आपको करना है कि ये घटाने पर और ये शेष बचे, तो वो संख्या क्या होगी? वो तो होगी, क्या आपको याद रखना है। लेकिन आगे आपको पूछ ले कि उस संख्या का 15% क्या हो, तो वो याद रखने वाला काम जो है वो भी करना है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। पूरा नहीं पढ़ोगे तो एम्बुश लग जाएगा। अब देखिए, पहले प्रकार के प्रश्न हम लेते हैं इसमें, कि आय तथा खर्च पर आधारित सवाल। अब आय तथा खर्च पर आधारित सवाल जो है वो भी दो प्रकार के हैं। एक तो सिंपल सवाल, जैसे यहां पे कहा आपको कि राजू अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% मकान पर, 10% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद 800 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मासिक आय क्या है? तो माना कि वो 100 में से कितना खर्च करता है? 20 भोजन पे करता है, प्लस 30 मकान पे करता है, प्लस 10 अन्य पे करता है, तो 20 और 30 50 और 10 60 तो वो खर्च कर देता है। अब 100 में से 60 खर्च कर दिया, तो पीछे बचा कितना? 40% यानी बचा उसके पास। अब सवाल हमारा पलट गया कि उसकी मासिक आय जो है, उसकी मासिक आय का, यानी कि संख्या जो है, संख्या का 40% 800 है, तो वह संख्या क्या है? अब ये 800 जो है, ये यहां पर 40 भाग है, हमें कितना भाग चाहिए? 2 भाग चाहिए। तो ये 40, 2 80, 20 और मासिक आय उसकी क्या है? 2000। फिर रिपीट कर दूं कि खर्चा कितना हुआ, उसको क्या किया? 100 में से घटा दिया। इसी सवाल में आपको ये भी पूछ सकता है कि वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है? मकान किराए पर कितना खर्च करता है? मकान किराए पर, ये मकान पर, तो मकान पर कितना खर्च करता है? 30% खर्च करता है। तो यहां जो 100 किया था उसकी जगह आप क्या करते? 30 कर दें। 2000 का 30% निकालेंगे तो थोड़ा रास्ता जो है वो लंबा हो जाएगा। तो कहा ना ट्रिक, टूथ या 6, और ये 600 मकान पर खर्च करता, अन्य मदों पर कितना करता है इसे आप कर सकते। तो ये, अब ऐसा ही जो है मैंने आपके लिए क्वेश्चन, इसको आप कोशिश करें करने की, और मुझे पता है आप कर लेंगे। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। मुझे पता है आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप उसको कर लेंगे और कर भी दिया होगा। बड़ा जल्दी कर दिया। अब यहां पर जितने भी हमारे साथी जिन्होंने इसका ए उत्तर कर दिया कि ये तो वही है, वो गलत है। क्यों गलत है? कि यहां पर आपने पूरा नहीं पढ़ा। पवन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर। अब एक बार जिन्होंने ये उत्तर किया है वो एक बार दोबारा से पढ़ें, पूरा पढ़ें, मजा आ जाएगा आपको और अपने आप पर हंसी भी आएगी कि कहां गलती करी और क्या वाकई ऐसी गलती होती है ऐसी ही होती है। कि गलती कर करके इंसान सीखता है, लेकिन परीक्षा जो है वो बारूद परीक्षा पहाड़ और पानी का मौका नहीं देते। तो उसमें यदि गलती हो गई तो यहां पूछा कि वार्षिक आय क्या है, यानी कि ये 2000 तो आपने अच्छा कैलकुलेट किया, लेकिन इस 12 से गुना करके 24,000 बनाना था। ये आंसर जिन्होंने बनाया वो सही। कैसे? 20 और 30 50 और 10 60 और 5 65, यानी 100 में से 65 खर्च कर दिया तो बच गया 35। अब ये बचत जो है यानी कि 700 जो है वो 35 है, तो एक भाग क्या हो गया? 20 हो गया, 100 भाग 2000 हो गया। इसको 12 से गुना भी करना पड़ेगा क्योंकि यहां मासिक और यहां वार्षिक। और ये गलती करके क्या होता है कि बाहर आके एग्जाम हॉल के कोई तो बाहर आते ही देख लेता है, या कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो घर पे आके करते हैं। तो वो जो एग्जाम हॉल में जो उत्साह रहता है कि 90 सही हो रहा है, वो घर पे आते आते कितना हो जाता है? 60 ही। अब इसमें एक होता है शेष आय खर्च वाले सवालों में शेष शब्द का भी प्रयोग होता है कि राम अपनी मासिक आय का 20% शेष का 25% कपड़ों पर तथा शेष का फिर 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपए की बचत करता है, तो मासिक आय क्या है? यहां पर शेष का मतलब क्या हुआ कि पहले 100 में से 20 जो है वो भोजन के घटा दिए, तो पीछे बचा कितना? 80। अब 80 का 75% बचेगा उसके पास में, क्योंकि वो 25 जो है वो और घटा देगा उसमें से, तो 80 का 75 बचेगा। 75 कितना प्रतिशत? और 80 के 75% का फिर कितना बचेगा? 90% बचेगा। आगे बचत दे रहा है। तो ये जो है मासिक आय, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि आप जो आय है, आय का 100 माइनस एक्स वाई जेड जैसा भी देता है आपको, 100 माइनस 20 भोजन का और नीचे 100 करना है का, ये प्रतिशत है के लिए 100, तो माइनस 25 बट्टे 100 और का 100 माइनस 90 बट्टा 100 बराबर कितना है? बराबर है 400। तो आय को इधर चले, मैं तो देखिए एक्स मान के बताता हूं, खूब बताता हूं। बहुत सारे जो है वो चैनल पे या टीचर्स जो है एक्स नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे कांस्टेबल लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स मान के करने में कोई गुरेज नहीं करना। एक्स गुना 100 में से 20 गया तो कितना हो गया? 80 बट्टा 100 को आप और छोटा करके क्या लिख सकते हो? 4 बट्टा 5 आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? गुना ये 75 बट्टा 100 बचेगा, तो इसको 3 बट्टा 4 लिख सकते हो। गुना वो बचेगा 90 बट्टा 100, यानी कि 2 बट्टा 10 लिख सकते हो। बराबर कितना है? 5400 है। अब 5400 है तो इसको, ये x तो यहीं रह गया, बराबर 5400 गुना, यदि ये यहीं खत्म हो जाते हैं तो आप खत्म कर सकते हो, नहीं होता है तो 5 गुना 10 जो है वो नीचे आ जाएगा और 3 गुना 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। के बगल में आ गया, भाग वाला गुना में चला गया
और गुना वाला भाग में आ गया। 9 3 27, 27 2 54 होता है। 200 को 5 से करोगे 205, 1000 हो गया। 1000 को 10 से और करोगे ये हो गया। ये जब शेष का कहीं आपको मिल जाए तो अब इसमें आप गलती वो नहीं कर देना कि 20, 25 और 10 को जोड़ कर लो कि यहां पर शेष का मतलब है कि जो बच रहा है पीछे उसका इतना प्रतिशत खर्च करता है। चलिए, अब परीक्षा से संबंधित सवाल, इसको लेना तो मुझे पहले था, लेकिन चलो परीक्षा से संबंधित सवाल। परीक्षा से संबंधित सवाल जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है एक ही आदमी की जानकारी। आप परीक्षा दे रहे हैं, अभी एसएसबी का देने जा रहे हैं या बीएसएफ का देंगे या एसएससी जीडी का दिया, कि उसमें क्वालिफाइंग नहीं, पास होने के लिए कितना चाहिए। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसमें पास होने के लिए चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो पास होने वाला कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि मेरिट बनती है कि अब 2 लाख लोग जो है वो एग्जाम देते हैं, उसमें से 200 सेलेक्ट होते हैं। एक आदमी की जानकारी। यहां पर देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेना अनिवार्य। कोई भी परीक्षा होगी, जीवन की परीक्षा में भी कुछ अंक लेना जरूरी होता है, तभी इंसान पास हो पाता है। और भगवान हर इंसान को उसके लेवल का पेपर देता है, सबके लिए समान पेपर नहीं होता है, लेकिन परीक्षा जो है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें सबके लिए समान होता है। राजू ने 300 अंक प्राप्त किए। अब राजू ने 300 किए तो इस पर 3 सिचुएशन बनती है। 300 प्राप्त किए, राजू पूरा पूरा पास हो गया, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो 300 है ये कितना प्रतिशत है? 40%। राजू 20 अंकों से, 10 अंकों से, 15 अंकों से फेल हो गया, जैसा कि इसमें कहा है। इसमें कहा है 20 अंकों से फेल हो गया, दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन यहां बनती है, उसको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहां पर राजू ने 300 तो लिए, लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या था कि राजू यदि 320 लेता तो वो पास होता, 320 लेता तो वो पास होता। तो ये 320 जो है ये कितना भाग है? ये 40 भाग है। ये 40 भाग है, तो एक भाग कितना हो गया? 8 हो गया। पूर्णांक का मतलब क्या है? 100 भाग को 100 से गुणा कर दिया, ये लीजिए। मुझे पता है ये कुछ साथियों को समझ नहीं आया, फिर रिपीट करते हैं कि यहां पर 40% अंक लेना अनिवार्य था। उसने लिए कितने? 300 लिए। 300 लिए और 20 से फेल हो गया तो जोड़ दो। यदि 300 लेता और पूरा पूरा पास हो जाता, इसका मतलब क्या था कि ये 300 जो है, यही जो पास होने वाला 40% है वो है। और हम डायरेक्ट तो कि 300 का 40%, 300 40% है तो 100 कितना है? तो ये जो है 25, और 25 3 75, 75 750। लेकिन यहां कहता है आपको कि 20 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 20 उसको और ज्यादा लेने थे। इस 300 में 20 बढ़ा के कितना बना दिया? 320 बना दिया। वो 320 कितना प्रतिशत है? 40% है। अब सवाल किसमें पलट गया? सवाल पलट गया कि किसी संख्या का 40% 320 है, तो वह संख्या क्या है? ये पलट गया। इसको अपने दिमाग में ही पलट लेना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो है सिंपल क्वेश्चन, और इसको घुमा के जो है भाषा इसकी चेंज कर दी, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। बस यही प्रतिशत। ऐसा ही दूसरा जो इसका भाई है, कौन? राजू ही है। इस एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेना अनिवार्य था। यहां पर राजू ने क्या किया? अब की बार थोड़ी पढ़ाई की उसने, और 220 अंक प्राप्त किए। 220 अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक थे। इसका मतलब क्या है कि 220 से 10 अंक अधिक थे, यानी कि 210 से ही राजू क्या हो गया? हो जाता, पास हो जाता। यानी कि ये 210 जो है ये कितना भाग है? 35 भाग है। हमें कितना भाग चाहिए? 100 भाग चाहिए। 7 3 21, 0।
7 5 35 और 5 6 30 और 35 का डायरेक्ट आता है 6 से डायरेक्ट कट हो गया और पूर्णांक क्या है 600। तो पहले तो पूरा पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ये तो था राजू, अब एक आदमी की जानकारी। लेकिन एक परीक्षा ऐसी भी है कि जिसमें राजू और उसकी बहन की तुलना की, राजू और उसके भाई की तुलना की, कि एक फेल हो गया दूसरा पास हो गया, या दोनों ही पास हो गए तो नंबर कम ज्यादा हैं दोनों के, या दोनों फेल हो गए नंबर कम ज्यादा हैं दोनों के। परीक्षा की दो आदमी की जानकारी, परीक्षा से संबंधित सवाल, दो आदमी की जानकारी, ये सवाल पढ़े अपन कि राजू ने एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किए तथा 14 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ठीक है उसने 28% लिया, लेकिन 14 से फेल होने का मतलब है कि माइनस में रह गया 14। उसी परीक्षा में उसकी बहन ने 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक हैं। तो 18 अंक अधिक हैं, इसका मतलब वो क्या है कि प्लस, जैसे 100 पास होने के लिए चाहिए था तो उसने कितना लिया 118 लिया, और 100 पास होने के लिए चाहिए था इसने कितना लिया 86 ही लिया। अब इनका प्रतिशत के हिसाब से अंतर कितना है 4%, और अंकों के हिसाब से अंतर कितना है, अंकों के हिसाब से 4 अंतर नहीं है। अब प्लस माइनस निशानों का ध्यान रखना है आपको कि -14 माइनस या प्लस का 18, 18 किसका है प्लस का है, वैसे लिखते नहीं हम प्लस पहले, 18 में से क्या करना है अंतर देखना है, तो घटाना है कितना, -14 घटाना है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 32 हो गया, यानी कि 4% बराबर 32 है। अब सवाल किसमें पलट गया, ये जो इतनी कहानी लिखी हुई है ये किसमें पलट गई, ये पलट गई कि किसी संख्या का 4% 32 है, तो वो संख्या क्या है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने पहले शुरू किए थे उसमें ही पलट गया, यानी कि इसका हो गया सरलीकरण। अब ये इतना लिखने की बजाय आप यहीं से उठा सकते हैं कि 28 और 32 अंतर कितना है 4, 14 और 18 ज्यादा लिया 14 कम लिया तो 32 का अंतर है। इसका मतलब ये 32 क्या है 4 भाग है, हमें कितना भाग चाहिए 2 भाग चाहिए 8, तो कितना हो गया 800 हो गया। दो लोगों की जानकारी, तो परीक्षा वाले हमने किए और दूसरे हमने किए आय खर्च वाले, और इसके अलावा सिंपल जो प्रतिशत है वो कर रहे हैं। तो आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करके देखना है। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर एसएसबी के प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं, वो उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोड करें, उनकी प्रैक्टिस करें, और अलग अलग बुक से देखिए आप अपनी तैयारी जो है हिंदी का ग्रामर अलग बुक से पढ़ें, मैथ अलग, कोई एक स्टैंडर्ड का बुक ले, या रीजनिंग है तो रीजनिंग का कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले। जीके जो है वो तो बहुत वाइड है, जीके का एक बुक जो सबके पास है लेकिन पढ़ने का नहीं तरीका पता, उसका भी हम लिंक दे देंगे। और जीके में जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, लेकिन वो जो इतनी पतली सी गाइड लेके आप पूछना चाहते हैं हमसे, उसके लिए हम गाइड नहीं करते, उसके लिए हम कभी गाइड नहीं करते हैं। अब आपने इसको एंजॉय किया, समझ आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।